यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जल प्रलय का अंत। उत्पत्ति 8 का एक और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। उत्पत्ति 8 का 2 और। गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। उत्पत्ति 8 का 3 और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। उत्पत्ति 8 का 4 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। उत्पत्ति 8 का 5 और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। उत्पत्ति 8 का 6 फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौआ उड़ा दिया। उत्पत्ति 8 का 7 वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौआ इधर उधर फिरता रहा। उत्पत्ति 8 का 8 फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उत्पत्ति 8 का 9 उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार ने मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। उत्पत्ति 8 का 10 तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। उत्पत्ति 8 का 11 और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। उत्पत्ति 8 का 12 फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। उत्पत्ति 8 का 13 फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। उत्पत्ति 8 का 14 और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। उत्पत्ति 8 का 15 तब परमेश्वर ने नूह से कहा। उत्पत्ति 8 का 16 तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। उत्पत्ति 8 का 17 क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उस सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों और वे फूलें फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। उत्पत्ति 8 का 18 तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं। उत्पत्ति 8 का 19 और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। होमबलि का चढ़ाया जाना। उत्पत्ति 8 का 20 तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। उत्पत्ति 8 का 21 इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। उत्पत्ति 8 का 22 अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आप मसीह में नए हो तो ये चैनल आपके लिए है। हमारा चैनल आपको मसीह का आत्मिक ज्ञान में भरपूर बढ़ाएगा। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे।